Hello students, welcome to the channel. Today we are going to learn about eigenvalues and eigenvectors. Okay, so finding eigenvalue and eigenvectors is one of the lengthiest process, and I have divided this procedure into three easy steps so that you can easily find eigenvalues and eigenvectors. Okay, so what is polynomial? We have seen at school level, that is x square plus 4x minus 3 equals to 0. Okay, so this is nothing but what? Quadratic polynomial. Okay, we all know. Okay, so similarly, when we will solve this determinant, okay, we will get a polynomial in terms of lambda. Okay, means like here variable is x, so when we will solve this determinant, okay, we will get a polynomial in terms of lambda instead of x, right? So that polynomial will be known as what? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हम लोग स्कूल लेवल पे क्या करते थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो x का दो वैल्यू मिलता था। ठीक है, सपोज कि x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऐसा दो वैल्यू मिलता था। वैसे ही जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट रूट ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब मुझे क्या मिलेगा, लेमडा के लिए भी वैल्यूज मिलेंगे। सपोज मुझे लेमडा का एक वैल्यू मिला 2 एंड लेमडा का एक वैल्यू क्या मिला 3, राइट? तो ये जो वैल्यू मिले हैं लेमडा के, दीज वैल्यूज आर नथिंग बट व्हाट? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, राइट? सो ये मेरा जो पहला वाला वैल्यू है उसको मैं लिखूंगा लेमडा 1 विच इज 2, और जो मुझे दूसरा वैल्यू मिला है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? लेमडा 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मेरे पास कितने वैल्यूज आ गए? लेमडा के दो वैल्यूज। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लेमडा के दो वैल्यू आएंगे, 3 वैल्यू आएंगे या कितने वैल्यू आएंगे? ठीक है, तो अगर आपका मैट्रिक्स जो दिया हुआ रहेगा, अगर उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो आपको लेमडा के दो वैल्यूज ही आएंगे। ठीक है, अगर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तभी आपको लेमडा के 1, 2 एंड 3 वैल्यूज आएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो पहले स्टेप में हमने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया? आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, ऑल्सो नोट दैट कि ये जो आइगन वैल्यू होता है ना, ये आइगन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? समटाइम्स हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं। अब मुझे जितने भी, ठीक है, मुझे जितने भी आइगन वैल्यूज मिलेंगे उनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे हम लोग को फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। ये क्या है? ये मेरा क्या है? आइगन वेक्टर है। दिस x इज नथिंग बट आइगन वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन दिस लेमडा। ठीक है, मींस करस्पॉन्डिंग टू एवरी आइगन वैल्यू आपको क्या करना है? एक करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट नोट दैट कि यहाँ पे जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया है? डिटरमिनेंट का साइन यूज किया है। बट जब हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज व्हाट? मैट्रिक्स का साइन। ठीक है, ऑल्सो नोट दैट कि जब हम लोग वेक्टर फाइंड करते हैं तो हम उस वेक्टर से क्या करते हैं? इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं? ये मिस्टेक करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैट्रिक्स का साइन, वो लोग क्या यूज करते हैं? डिटरमिनेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो आपको ये डिटरमिनेंट का साइन यूज करना है, और जब भी आप लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तभी आप क्या यूज करना है? ये मैट्रिक्स का साइन यूज करना है। ओके, सो होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ऑल्सो नोट दैट कि ये जो आइगन वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यू क्या था मेरा? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू था। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग ने वेक्टर फाइंड आउट किया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे, राइट? फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स of given matrix. Okay, so here 2 by 2 matrix is given to you, that is 1 minus 3 minus 4 and 5. Okay, so let's find eigenvalue and eigenvector of this matrix. So very first step we have to find what? We have to find characteristic polynomial. To find characteristic polynomial we have to find what? Determinant of a minus lambda I equals to 0. Okay, so students, what is value of a? A is given to you, that is 1 minus 3 minus 4 and 5, right? What is lambda? We have to find lambda since it's a variable. And what is I? I is nothing but our identity matrix. Since
जो भी मुझे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। ओके, नाउ डिटरमिनेंट क्लोज्ड एंड इट इज 0। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस लेमडा इनसाइड द ब्रैकेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ 1 -3 -4 5, ठीक है। लेमडा को जब भी हम लोग इनसाइड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, लेमडा 0 0 लेमडा, ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, वी आर हैविंग फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा क्या होता है, एलिमेंट वाइज सब्सट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस लेमडा -3 -0, ठीक है। सो दिस इज -3 -4 -0, तो क्या आएगा आपको -4 आएगा, ठीक है। 5 माइनस लेमडा विल बी व्हाट, 5 माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये हो गया आपको मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन करने के बाद है इक्वल्स टू 0, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और 2/2 का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, यूजिंग क्रैमर्स रूल हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस लेमडा, सिंस देखो बाहर क्या है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस लेमडा, ठीक है, -3 इंटू -4। ओके, सो -3 इंटू -4 आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12, ओके, इक्वल्स टू 0। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर हैविंग व्हाट, ठीक है 1, सो इट विल बी 5 माइनस लेमडा, ठीक है, -5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -12 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको हम लोग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, लेमडा का स्क्वायर माइनस दिस इज -6 लेमडा, ठीक है। अभी ये क्या है 5 एंड -12 विल बी व्हाट, -7, ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिला मुझे, दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो स्टेप 1 इज डन। नाउ स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, स्टेप 2 इज नथिंग बट वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आइगन वैल्यू के लिए क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -7 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, लेमडा स्क्वायर दिस 7 लेमडा प्लस लेमडा -7 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया है। अब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से लेमडा कॉमन है तो क्या आएगा, लेमडा -7 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, लेमडा -7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज लेमडा -7, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, लेमडा +1, ठीक है। सो लेमडा +1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि लेमडा -7 इक्वल्स टू 0 और लेमडा +1 इक्वल्स टू 0, मीनिंग दैट लेमडा इक्वल्स टू 7 और आप लेमडा इक्वल्स टू -1। दो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है या दो आइगन वैल्यू है, दैट इज लेमडा 1 एंड लेमडा 2, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लोग क्या किया, स्टेप 2 में आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। तो आइगन वैल्यू क्या आया, क्योंकि मैट्रिक्स 2/2 का था तो मुझे दो आइगन वैल्यूज आए, दैट इज लेमडा 1 एंड लेमडा 2, ठीक है। सो इन स्टेप वी हैव टू फाइंड व्हाट, आइगन vectors. What we have to find? We have to simplify this matrix of A minus lambda I times what? X equals to 0. Okay, but note that in this we already have find what value of A minus lambda I in step 1. Okay, while finding this determinant. Okay, so from that you can refer. Okay, we are having the value of this as what? It is 1 minus lambda minus 3 -4 and 5 minus lambda. Okay, so instead of solving this part, we are directly going to substitute A minus lambda I as this, right? So first we have to let x equal to what, x1 x2, okay, this is a column matrix, x1 x2 be the eigenvector, vector corresponding to what, पहला मेरा आइगन वैल्यू क्या था,
7, तो मैंने लेमडा का वैल्यू क्या लूंगा 7, ठीक है। नाउ we have to put where a minus lambda I. We know that a minus lambda I can be written as what? 1 minus lambda minus 4 minus 3 and 5 minus lambda, ठीक है। ये क्या है आपका, ये इस पार्ट का वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू आपने क्या रिलेट किया, दैट इज नथिंग बट x1 एंड x2, राइट। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, क्योंकि सब आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो 0 भी क्या होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, राइट। अब आपका लेमडा का वैल्यू क्या है, वी आर फाइंडिंग आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे वैल्यू क्या करो आप, लेमडा का वैल्यू 7 पुट कर दो, सो 1 माइनस 7, राइट। सो आप हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 1 माइनस 7 कितना होता है -6, ये -4 एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा -3 और 5 माइनस 7 इज नथिंग बट योर -2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। नाउ हियर क्या आएगा, x1 x2 विल बी एज इट इज, राइट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स को, ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कंपोनेंट वाइज, मतलब -6 को x1 के साथ और 3 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली -4 को x1 के साथ और -2 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपको -6 इंटू x1 -3 x2, कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली -4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x1 के साथ, -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 के साथ, तो क्या आएगा 0। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हम लोग का हो गया यहाँ पे, ठीक। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम। कैसे पता कि मुझे सेम है, अभी यहाँ देखो, अगर मैं पहले इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूँ, -3 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, डिवाइड करने में मिलेगा 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहला इक्वेशन ये मिला। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, अगेन वी आर हैविंग व्हाट, 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दो के दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, तो आप कोई सा भी इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेकंड वाला इक्वेशन कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, -4x1 -2x2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे पहले x1 की वैल्यू चाहिए, तो ओके, तो -4x1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 2x2, राइट। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, विच इज नथिंग बट x1 की वैल्यू क्या होगी, इन शॉर्ट इट इज 1/2, सॉरी ये माइनस का साइन, सो वी आर हैविंग व्हाट, -1/2 x2, राइट। तो मुझे x1 का वैल्यू मिल गया -1/2 x2। तो बिकॉज इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन वी हैव स्टडीड दैट कि वी आर, इफ वी आर हैविंग व्हाट, a/b इक्वल्स टू c/d, तो हम लोग उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, k अज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 विच इज इन टर्म्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू भी अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लेट x1 इक्वल्स टू -1/2 x2 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से डायरेक्ट वी कैन सी दैट कि x1 की वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है, ठीक है ना। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू k आ गई, ठीक है। तो मुझे x1 की वैल्यू तो आ गई, बट मुझे क्या चाहिए, x2 की भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ आप क्या करो, बिकॉज वी नो दैट कि सिंस x1 की वैल्यू क्या है, -1/2 टाइम्स व्हाट, x2, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, k, तो क्या आ जाएगा -1/2 इंटू x2, राइट। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 इज नथिंग बट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, -2k, ठीक है। तो आपको x1 की वैल्यू क्या आई, k, और x2 की क्या वैल्यू आई, -2k। और आपका जो आइगन वेक्टर था वो क्या था, सो आइगन वेक्टर वाज नथिंग बट x इक्वल्स टू व्हाट, इट वाज x1 एंड x2, राइट। तो आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू क्या थी आपकी, k थी, x2 की वैल्यू क्या आई, -2k, ठीक है। तो यहाँ पे k क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ k। सो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट k इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, आपकी चॉइस, वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा -2, ओके। सो दिस इज रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर corresponding to
लेमडा इक्वल्स टू 7। करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल्स टू 7 हमने क्या किया, एक आइगन वेक्टर फाइंड किया, दैट इज 1 एंड -2। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल्स टू -1, ठीक है, क्योंकि मुझे दो आइगन वैल्यूज मिले थे। सो लेट्स फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू -1। व्हाट मॉड ऑफ a माइनस लेमडा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। वी नो दैट कि a माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या है फ्रॉम स्टेप 1। क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट जो मेरा x है वो क्या है, पहले केस में हम लोग ने x1 x2 लिया था, अभी हम लोग क्या लेंगे y1 y2 बी दी आइगन वेक्टर, बी दी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा इक्वेशन है स्टार इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है a माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या है, a माइनस लेमडा आई की वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग 1 माइनस लेमडा, ठीक है, -4, यहाँ क्या आएगा -3 एंड 5 माइनस लेमडा, ठीक है। अभी आपके x की वैल्यू क्या है, योर वेक्टर इज नथिंग बट y1 y2, और मुझे यही y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या आएगा 0 0, राइट। अब लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या है -1, प्रीवियस केस में क्या थी 7, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं लेमडा का, तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ -1। जब भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो हमेशा ब्रैकेट यूज करो, y माइनस ऑफ -1, ठीक है। यह हो गया आपका एक मैट्रिक्स। नाउ वी आर हैविंग y1 y2 इक्वल्स टू 0 0, ओके। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्हेन सिंप्लीफाइंग क्या मिलेगा मुझे, व्हाट 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 -4 -3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया मेरे पास। यहाँ पे क्या है y1 y2 विल बी एज इट इज, ओके, एंड वी आर हैविंग हियर 0 एंड 0, राइट। तो ये क्या हो गया, मुझे मैट्रिक्स मिला। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को y1 के साथ और -3 को y2 के साथ। सो वी गेट 2y1 minus 3y2 equals to 0, and below we will get 4 minus 4y1 plus 6y2 equals to 0. Okay, note that again this equation 1 and 2 will be the same, ठीक है, as it was in previous case, ठीक है। हमेशा सेम ही होते हैं, आप कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय -2, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, वी आर हैविंग 2y1 माइनस 3y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन 1 एंड 2 है दोनों सेम है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 चूज करता हूँ, ओके। सो बाय 1 आपको क्या मिलेगा, हम लोग y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2y1 इक्वल्स टू व्हाट 3y2, ठीक है। मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया RHS में, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इट इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स y2। अगेन अप्लाई द रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल एंड लेट, सो लेट y1 इक्वल्स टू व्हाट 3/2 y2 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से आपके y1 की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली k आ गई, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है आपको, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वी नो दैट y1 इक्वल्स टू व्हाट 3/2 y2, y1 की वैल्यू क्या है k है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 टाइम्स y2, राइट। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको y2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y2 इज नथिंग बट 2k/3, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे y1 की वैल्यू मिली थी और मुझे क्या मिल गया यहाँ से y2 की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अगर मुझे y1 और y2 की वैल्यू मिल गई तो मुझे क्या मिल गया, मेरा वेक्टर मिल गया, ठीक है। देयरफॉर आपका जो सेकंड वेक्टर था क्या था वो, दैट वाज x, ठीक है। x क्या था अभी ये केस में, y1 एंड y2, राइट। और इसकी वैल्यू क्या आई थी आपको, y1 की वैल्यू तो k है, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है इन केस में 2/3k, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने k का वैल्यू क्या लिया था, 1 लिया था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो हम लोग रहेंगे k का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे k का वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं चाहिए तो मैं k का वैल्यू क्या ले रहा हूँ 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2/3, ठीक है। 2/3 इंटू 3 अगर आप कर देते हो
ठीक है, तो आपको के एक्स का वैल्यू क्या मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट 3 and 2, ठीक है। तो प्रीवियस केस में मुझे जो वेक्टर आया था वो डिफरेंट था, इस केस में जो वेक्टर आया वो क्या है, डिफरेंट है। सो देयरफॉर ये जो आपको वेक्टर मिला है दिस इज रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकेंड आइगन वेक्टर है जो किसके करस्पॉन्डिंग है, -1 के। ओके स्टूडेंट्स, सो होप इट इज क्लियर हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, okay, how to find eigenvalue and eigenvector. Okay, so if you are having any doubt, do let me know in the comment box. Okay, if you find this helpful, like and subscribe the channel. Thank you for watching the video.